नमस्कार, मैं राकेश कुमार और आज हम यहाँ खड़े हैं। आगरा छावनी विधानसभा का नरीपुरा क्षेत्र है और यहाँ पर मिश्रित आबादी के लोग रहते हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश विधानसभा की छावनी सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने मेहनत की है और उसके बाद में उन्होंने जिस निरंतर प्रयास करने के बाद में इलेक्शन को कांटे की टक्कर में ला करके रख दिया। जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी सिकंदर वाल्मीकि ने हर वर्ग के बीच में पहुंच करके कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी के नाम पर वोट मांगे हैं, तो लोगों ने उनके नेतृत्व पर भी भरोसा जताया है। आज भी हम यहाँ नरीपुरा में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी भीड़ इस समय कांग्रेस प्रत्याशी के इस नुक्कड़ सभा में अंतिम दिन मौजूद है। ऐसी भीड़ लगातार इनकी नुक्कड़ सभाओं में ताजगंज से लेकर के शहीदनगर और सराय ख्वाजा से लेकर के सदर बाजार में भी मौजूद रही हैं। हम जानकारी करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने नुक्कड़ सभाएं की है और वो लगातार जनसंपर्क के बाद में किस स्थिति में आज वह खड़े हैं। सिकंदर जी, जिस तरीके से आपने लगातार जनसंपर्क किया है, ऐसे क्या मुद्दे आपने लोगों के बीच में फैलाए हैं कि इतना बड़ा जन सैलाब आपके साथ में जुड़ गया है? मैं छावनी विधानसभा के साथ साथ पूरे आगरा की 9 विधानसभाओं में मेरी नज़र थी, क्योंकि मैं आगरा में ही पला बड़ा पैदा हुआ। मैं सिर्फ 5 चीज़ें ढूंढ रहा था, मुझे 5 में से एक भी चीज़ नज़र नहीं आई। खंडपीठ की बात की गई थी, आज तक खंडपीठ नज़र नहीं आया। मैं पूरे 9 विधानसभा में घूम लिया हूँ। बैराज की बात की गई थी, तो बैराज दूर दूर तक क्या, हमारी जमुना के अंदर देखोगे तो नाव चलाने की बात की थी, लेकिन नाव तो नहीं दिखी, लेकिन लाशें बहती हुई ज़रूर नज़र आई। उसके बाद अगर हम बात करें तो टॉरेंट को भगाने की बात हुई थी, ना तो ये टॉरेंट को भगा पाए। टॉरेंट आज विकराल रूप ली हुई है। गरीब परिवार जब चाहे जब इनके घरों में टॉरेंट के लोग घुस जाते हैं, वीडियो बनाते हैं। जब हमारी माँ बहनें नहा रही होती हैं, ये लोग चोरी छिपके आते हैं और घरों में घुस जाते हैं। फिर उसके बाद हंसी उड़ाते हैं कि देखो आखिर कब तक जनता इस तरह के छावों को सहन करती रहेगी। अब हम बात करें, मेन बात रह जाती है पर्यटन की। एयरपोर्ट बनाने का वादा किया था कि एयरपोर्ट आएगा तो हमारे पर्यटन जगत में बहुत सारी खुशियाँ का माहौल पैदा हो गया था कि जब एयरपोर्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन हमारे बाबा ने पर्यटन को बढ़ावा ना देते हुए बल्कि उसका पूरे तरीके से समाप्त करने का मन बना लिया और एयरपोर्ट ऐसी जगह बना दिया जहाँ लोग ठीक से जाना भी पसंद नहीं करते। जेवर का नाम आगरा के अंदर बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा। फिर हम लोग बात कर लें तो मुसलमानों पे अत्याचार की, मुसलमानों पे तो खुल के अत्याचार हुए हैं। NRC CAA जब इसकी बात हुई तो मुसलमानों पे किस तरह से अत्याचार हुए वो किसी से छुपा नहीं है। माँ बहनों को पुलिस की वर्दी पहना करके किस तरह से पिटवाया गया ये भी किसी से छुपा नहीं है। और वाल्मीकि समाज जब हाथरस में एक बेटी को 4 दरिंदों के द्वारा उसके साथ कृत्य किया गया, उसकी जुबान काट ली गई, लेकिन इस निकम्मी सरकार ने और इस निकम्मी सरकार के मंत्रियों ने बिल्कुल भी शर्म ना करते हुए ऐसे स्पीच उस बेटी के लिए दिए कि उसके साथ ऐसा कृत्य नहीं हुआ है। लेकिन वाल्मीकि समाज ने जब अपना आक्रोश सर्व समाज के साथ मिलकर के जब जनता रखा तब ये लोग बैकफुट पर आए और साबित हुआ। लेकिन उसके बाद भी इनकी आंखों में इतनी शर्म नहीं आई। हमारी बेटी को पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार सरकार की सह पर रात को 2:30 बजे उसके माँ बापों को दिखाया भी नहीं गया, उसको मिट्टी का तेल छिड़क करके जला दिया। उस परिवार को ये भी नहीं देखने दिया कि वो बेटी उस परिवार की थी भी या नहीं थी। सिकंदर भाई, जिस तरीके से आपने जो वेदना है, जो समाज की वेदना है, जो मुद्दे हैं आगरा के रहे हैं, लगातार लोगों ने उसके नाम पर वोट मांगे हैं, आपने उन मुद्दों को लेकर के जनता को जगाया है। निश्चित रूप से जनता आपके साथ में खड़ी हुई है। आप मुझे ये बताइए कि आपके मन में ये सारी चीज़ें आई कैसे कि मैं सरकारी कर्मचारी रहते हुए भी आपने जो है नौकरी छोड़ करके आप चुनाव मैदान में कूद गए हैं? देखिए 2004 में जब ये लोग आए पावर में तो उन्होंने पेंशन बंद करने का काम किया। जब अब सरकार में आए हैं तो प्राइवेटाइजेशन को इस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। जब कर्मचारियों को TADA और महंगाई भत्ते नहीं मिलेंगे, कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगी, तो ये नौकरी इससे ज़्यादा बेहतर है कि कोई प्राइवेट नौकरी की जाए। प्राइवेटाइजेशन को इस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। जब कर्मचारियों को 30,000 मिलते थे, आज कर्मचारियों को 3,000 मिलते हैं, उसके लिए भी धक्के खाने पड़ते हैं। तो ऐसी नौकरी अगर समाज हित में, क्योंकि आज मैं कैसे परिवार से जुड़ गया हूँ, कांग्रेस परिवार एक ऐसा परिवार है जो सर्व समाज का
को सम्मिलित करके इस परिवार को बनाया गया है। तो मैं ऐसे परिवार से जुड़ गया हूँ। तो सर्व समाज का प्यार जिस प्रकार से मुझे मिल रहा है, अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी समुदाय हो, इन सभी परिवारों की बेटियों की रक्षा करने के लिए और इस नारी विरोधी सरकार से निजात दिलाने के लिए, महंगाई, भ्रष्टाचार, कुशासन को बढ़ावा देने वाली सरकार से निजात दिलाने के लिए मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी मेरे आड़े आ रही थी और जनता का आशीर्वाद लेकर के मैंने उस नौकरी को रेजिग्नेशन दिया है। और मैं सिकंदर भाई ये बताइए कि जिस तरीके से आपने अपने दर्द को बयां करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए नौकरी छोड़ करके आप राजनीतिक मैदान में कूद गए हैं, आपको लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी का विकल्प उत्तर प्रदेश में आगरा छावनी विधानसभा पर बन रहे हैं? जनता विकल्प हमें मान करके ही इतना प्यार और स्नेह दे रही है, क्योंकि जनता के पास कांग्रेस ही एक ऐसा विकल्प है। क्योंकि अगर हम दलितों की देवी की बात करें तो जनता को उन पर भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने भी उत्तर प्रदेश के अंदर शासन किया है। दलितों का क्या हाल हुआ, मुस्लिमों का क्या हाल हुआ और सर्व समाज का क्या हाल हुआ, वो किसी से छुपा नहीं है। उसके बाद हम बात करें तो जनता को सिर्फ और सिर्फ विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी नज़र आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बेहतर विकल्प है जनता के लिए। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरीके से सड़क से लेकर के संसद तक जो संघर्ष किया, उसकी दम पर क्या जनता प्रभावित होकर के कांग्रेस? मैं जनता के बीच में निरंतर जा रहा हूँ। जनता का प्यार जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लिए दिख रहा है, लोग सड़कों पर आ जाते हैं जब हम प्रचार करने के लिए जाते हैं, आगे बढ़ बढ़ के लोग गले लगा करके अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। बेचारी बुजुर्ग महिलाएं, बेटियां गले लगा लगा करके और आशीर्वाद दे रही हैं। इससे महसूस हो रहा है कि कांग्रेस के द्वारा जो कार्यशैली प्रदेश के अंदर, देश के अंदर चलाई गई, उससे लोग बहुत प्रभावित हैं और जनता बदलाव चाहती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी कथनी और करनी में कोई नहीं है, क्योंकि वर्तमान सरकार जो है वो हमेशा झूठ बोलकर और हिंदू मुस्लिम करके जनता को गुमराह कर रही है। अच्छा, आप अपने क्षेत्र की जो जनता है, आज अंतिम प्रचार का दिन है और समय भी समाप्त होने के लिए जा रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैं आप लोगों के बीच में गया हूं, आप लोगों के दिल में जो बदलाव मैंने देखा है, आप लोगों की जुबान पे जो बदलाव देखा है, आप लोगों के बर्ताव में जो बदलाव देखा है, आप लोग उसको वोट करें, कांग्रेस पार्टी को वोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करके बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में हमारा अहम योगदान निभाएं। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस के मुट्ठीभर कार्यकर्ताओं के साथ में जिस कारवां को लेकर के जिस चाणक्य ने यहाँ चुनाव की कमान संभाली, ऐसे ही प्रभारी के रूप में हमारे बीच में कांग्रेस के एक जुझारू नेता भी यहाँ मौजूद है और वो हमारे साथ में यहाँ इस समय मौजूद हैं। कुछ चंद मुट्ठीभर कार्यकर्ता को लेकर के उन्होंने ये कारवां शुरू किया था, लेकिन आज ये कारवां बट वृक्ष बन करके जिस तरीके से छावनी के चुनाव में जुटा हुआ है, उससे लगता है कि छावनी में किस तरीके से परिवर्तन पैदा हो सकता है। हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या रणनीति उन्होंने अपनाई कि यह कारवां बन गया। जी, आपका परिचय? मेरा नाम सुनील शर्मा है। जी सुनील जी, जिस तरीके से आपने मुट्ठीभर कार्यकर्ता जिस समय मौजूद थे और वो भी मायूस लग रहे थे, उनके बीच में पहुंच करके ऐसा कौन सा मंत्र आपने फूंका है कि कार्यकर्ता इस उत्साह के साथ खड़े हुए हैं कि सबसे सर्वाधिक 9 सीटों में ऐसा लगता है कि छावनी सर्वाधिक सक्रिय सीट मानी जा रही है? देखिए, मैं मुट्ठीभर कार्यकर्ता तो नहीं कहूँगा, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस देश को अपना परिवार माना है। विचारधारा से कोई आदमी भटक सकता है, लेकिन देश की उन्नति के लिए अंतिम विकल्प सिर्फ कांग्रेस है। इसलिए वो जो लोग, जितने भी लोग जिस कारवां को आप देख रहे हैं, जिस कारवां को आपने देखा है, भले ही वो कांग्रेस के पदाधिकारी ना हो, लेकिन कांग्रेस की नीति और सिद्धांतों से प्रभावित होकर के इस देश को, इस क्षेत्र को, इस आगरा को, छावनी को, प्रदेश को मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं और हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे कौन से नुक्ते और मुद्दे रहे जो आपने कार्यकर्ताओं के कान में फूंके, जिससे वो एकदम खड़े होकर के उत्साह से लबरेज हो गए? देखिए, कार्यकर्ता के कान में फूंकने जैसा कुछ विशेष बात नहीं है। यहाँ पर आप किसी गली, किसी मोहल्ले, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइएगा, आप समझिएगा। मेरे साथी ने कहा कि उन्होंने ब्रिज बनाकर गंगा जी का पानी पिलवाने के लिए यहाँ कहा कि हम लोग डैम बनाएंगे और गंगा जी का पानी आगरा की जनता को पिलाएंगे। मैंने विगत दिनों में अखबार के माध्यम से पता चला कि यहाँ पर नल में गंदा जो पानी आता है, उसके पानी को भरने के लिए भी 2 परिवारों में आपस में झगड़ा हो गया और एक परिवार के एक व्यक्ति की हत्या हो गई। जहाँ पानी पीने के लिए आदमी को मरना पड़े, उस सुशासन, उस राम राज्य की बात करिएगा। आपने विगत दिनों में देखा होगा, फेसबुक पर एक गाना चलता था जिसमें योगी जी भगवान श्री राम को लेकर के जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, राम नाम लेने के लिए नहीं है, सुनिए आप मेरी बात को, राम
जो है उनके सिद्धांतों पर चलने का काम है। आप किसी भी धर्म को मानिए, उस धर्म पर गर्व करिए, लेकिन उस धर्म के आचरण को अपनाइए, दुराचरण को मत अपनाइए। इसलिए यहाँ मुद्दे इस तरीके के कि हर गली में, हर मोहल्ले में अपराध चरम पर है। ये बात करते हैं, इन्होंने संरक्षित कर रखा अपराधियों को। जैसा कल सपा के एक माननीय नेता ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बनारस की जेल में एक नामचीन अपराधी के साथ जा करते बैठते हैं, 3 घंटे बैठते हैं, उसके साथ खाना खाते हैं, उसके साथ नाश्ता करते हैं। कितनी शर्मनाक स्थिति है। अब आप बताइए, जनता विचार करने पर विवश है। अच्छा, ये मुद्दे रहे हैं, ऐसी ये कल्पना रहे हैं कि आपने लोगों को जहन में बैठाया या उससे लोग आपके साथ खड़े हुए हैं? कांग्रेस की आला नेता ने सड़क से लेकर संसद तक, आगे से लेकर पीछे तक, गरीब से लेकर अमीर तक, जाति समाज धर्म से ऊपर उठकर हर वेदना को अपने अंदर साकार करते हुए उस संघर्ष को किया है, उस लड़ाई को लड़ा है। आम आदमी उस लड़ाई को स्वीकार कर रहा है कि सिर्फ कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो आम आदमी की लड़ाई लड़ सकती है, जो जाति धर्म के बंधन को तोड़ते हुए इस हिंदुस्तान को एक राष्ट्र के रूप में देखती है। वो सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस में और भी ऐसे प्रमुख कार्यकर्ता हैं जो हमारे बीच में, जो जिस तरीके से चाणक्य की भूमिका में यहाँ मौजूद है, और उसकी वजह से कांग्रेस छावनी में जिस तरीके से उन्होंने एकदम रफ्तार पकड़ी है। जी, आपका परिचय? हाँ, मेरा नाम इरशाद अहमद है और मैं जिले में पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जी, क्या कौन सी रणनीति ऐसी आपने अपनाई है कि छावनी में एकदम हाथ का पंजा उछाल मार गया है? पिछली सरकारों ने जिस तरीके से यहाँ जातिवाद और झूठ का सहारा लेकर सरकारें बनाई, अब वो जनता जो है उसको हकीकत समझ गई है और उनकी कलैयाँ खुलने लगी हैं और उनके चेहरे से नकाब हटने लगे हैं। क्षेत्र में गंदगियाँ हैं और बेरोज़गारी का आलम है। जिस तरह बेरोज़गारी से लोग तिरा कर रहे हैं और छोटी बस्तियों के अंदर तो आदमी इतना पीड़ित है कि 2-2 रोटी के लिए परेशान हो रहा है। आज उनको फिर वो कांग्रेस की पार्टी नज़र आने लगी है जो गरीबों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, मजदूरों की पार्टी है और उसकी तरफ वो नज़र उठा के देखने लगा है। इसीलिए प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से हमारे दलित समाज के एक पिछले समाज को, वाल्मीकि समाज को जो घर जाके टिकट दिया, उस टिकट का मान सम्मान रखने के लिए सारा क्षेत्र, सारा समाज एकजुट होकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर सिकंदर वाल्मीकि को भारी बहुमत से विजयी बनाने की तरफ जा रहा है। क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता ने जिस तरीके से हमें सहयोग दिया और जो उनका समर्थन हमें मिल रहा है, उस हम पूर्ण रूप से उस पर संतुष्ट हैं और उस पर ये यकीन करके कहते हैं कि हम आगे 10 तारीख को जो मतदान होगा उसमें कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी होंगे। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से आपने चुनाव की सामान पूरे आगरा में संभाले है और उसके बाद में तीनों प्रत्याशियों ने रफ्तार पकड़ी है, कौन सी रणनीति के तहत आपने चुनाव लड़ा है कि कांग्रेस का पंजा इस बार में बड़ी मजबूती के साथ कहाँ दिखा है? देखिए, हम जब से हमने शहर अध्यक्ष की कमान संभाली है, अपने वार्ड स्तर पर, बूथ स्तर पर जो रणनीति अपनाने की होती है, चुनाव की मुख्य रणनीति तो वार्ड और बूथ अगर इसका मजबूत है, वही प्रत्याशी मजबूत है। और उसके साथ एकदम अचानक प्लस जो सिकंदर भाई के वाल्मीकि समाज का पूरा बोर्ड जो जुड़ा है, उससे नए समीकरण बने हैं और भारतीय जनता पार्टी पेशों पेश में है। क्योंकि प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में महंगाई चरम पे है। गैस के सिलेंडर के 1000 के दाम है, पेट्रोल, खाने का तेल, चाहे कोरोना काल में ऑक्सीजन का किल्लत रही हो, चाहे लॉकडाउन में मजदूर पैदल चला हो, लेकिन टोरेंट पावर के लिए किसी पार्टी ने आज तक नहीं बोला। कांग्रेस ने संघर्ष किया है, जोर शोर से किया है और हमने वायदा भी किया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो टोरेंट पावर को यहाँ से भगाने का पूरा इंतजाम किया जाएगा और कोरोना काल के जो बिजली के बिल हैं लोगों के माफ़ किए जाएंगे। 3 सिलेंडर हर साल मुफ्त दिए जाएंगे। तमाम हमारी ऐसी है 40% जो हमारी प्रियंका गांधी ने टिकट देने का जो वायदा किया, 40% महिलाओं को टिकट देने का काम हो रहा है। देश की आधी आबादी को मजबूत करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस के नेताओं की रणनीति, बूथ को मजबूत करने की योजना और प्रत्याशी का तूफानी जनसंपर्क, वाल्मीकि समाज का भाजपा से छिटक करके कांग्रेस के पाले में खड़े होना और उसके बाद में नए समीकरण को जन्म देना, आगरा की छावनी विधानसभा ने नई तस्वीर बदल दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाली 10 तारीख को इन नित नए समीकरणों के साथ में क्या कांग्रेस पार्टी आगरा छावनी में एक बार जीत दर्ज कराएगी और क्या ये पुराना इतिहास दोहराएगी, एक बार क्या छावनी में भाजपा पटक नहीं खाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।